हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओनली इम्पोर्टेंट जीके पर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियां और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, जिसमें से इंडिया में केवल ये 1376 किलोमीटर ही है। ठीक है, इंडिया में कितनी दूरी तक तय करती है? 7600 किलोमीटर। ठीक है, बाकी का जो कुछ हिस्सा है इसका तिब्बत में है और बाकी का कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है। तो देखिए यहाँ से निकल रही है ये ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये जो हिस्सा है ये तिब्बत वाला पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ दूर तक ट्रैवल करती है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री कर रही है यहाँ तक। उसके बाद फिर ये बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यही इंडिया में है ना। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जामों में भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका उद्गम यानी कि ऑरिजिन। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की, तो इसका जो उद्गम है वो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर चेमा युंगडुंग हिमनद, तिब्बत में। देखिए यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से जो है ये नदी निकलती है और तिब्बत के रास्ते भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेगी और फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। ठीक है, तो एक नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा आप कि ये नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यानी कि टोटल 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके नाम को लेकर के। ठीक है, नेम के बारे में काफ़ी अलग अलग सवाल इनसे बनते हैं। तो अगर हम बात करें इसके नामों की, तो इस नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि किस जगह पे इसको किस नाम से बुलाया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तिब्बत वाले इलाके की, यहाँ पर। तो यहाँ पर के मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो ये नदी चल रही है तिब्बत में, तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है सांगपो तिब्बत में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो यहाँ पर इस नदी को कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग। ठीक है, नेक्स्ट है, जब ये अरुणाचल प्रदेश से असम राज्य में आती है तब इस नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र, जो कि इसका ओरिजिनल नेम भी कह सकते हैं। जो पूरी दुनिया में इस नदी का नाम जो फेमस है वो ब्रह्मपुत्र ही है। तो ब्रह्मपुत्र केवल असम में ही कहा जाता है अगर हम इधर नामों की बात करें तो। ठीक है, इसके बाद जब ये बांग्लादेश में चली जाती है यहाँ पर, और ये जब गंगा से मिलती है तब इस नदी को बांग्लादेश में जो कहते हैं वो है जमुना। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को ही जमुना के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में सांगपो के नाम से इस नदी को जानते हैं। तो 4 अलग अलग नाम है 4 अलग अलग जगहों पे। तो आप इन नामों को ध्यान में जरूर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। देखिए द्वीप क्या होता है, जिसे एक कोई भी आइलैंड है, आइलैंड समझ रहे हैं ना आप, वो भूमि वाला पार्ट, उसके चारों तरफ अगर वाटर होता है तो उसे हम कहते हैं आइलैंड। ठीक है, जैसे श्रीलंका क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड है। मालदीव क्या है, एक आइलैंड है। या फिर अंडमान या निकोबार क्या है, आइलैंड है। लेकिन वो सारे आइलैंड जो है समुद्र में है। ठीक है, नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कोई है, नदी पर सबसे बड़ा कोई द्वीप है तो है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम जिले में है, असम राज्य में, सॉरी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माजुली द्वीप। ठीक, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के
सहायक नदियों की, यानी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी में आपको जो ट्रिब्यूटरीज पूछता है ना, वो पूछता है कि कौन ऐसी नदी है जो लेफ्ट साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है, और कौन सी नदी है जो राइट साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। तो आप इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें है लोहित, लेफ्ट साइड से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। दिबांग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और धनसिरी ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, लोहित, दिबांग और धनसिरी, ठीक है, आपको याद रहेगा। दूसरी तरफ है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मतलब दाहिने साइड से जो आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। ठीक है, इसमें है सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। ठीक है, देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये नदी तिब्बत से निकल के ऐसे आई, ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में आई, और फिर ऐसे बांग्लादेश में जाकर के फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जा रही है। देखिए इस साइड से जो नदियाँ आकर के मिलेंगी ना, वो हो जाएंगी लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि जब आप ऊपर से ऐसे आ रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। ठीक है, तो जो इस तरफ से नदी आएंगी ना, जैसे कि मान लीजिए कोई नदी आ रही है मानस, तो मानस नदी तो आती है भूटान से, तो इस साइड से जो नदी आएंगी वो हो जाएंगी राइट साइड की, और इस तरफ से जो आएंगी वो हो जाएंगी लेफ्ट साइड की। तो आई होप कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रिब्यूटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लेफ्ट साइड की और राइट साइड की है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इन नदियों की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो हमसे एग्जामों में पूछता है। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, जो कि आपको डायरेक्ट उसी फॉर्म में एग्जामों में भी देखने को मिलता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात हम कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण सवाल, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है ताकि आपको ऐसे ही याद करने में आसानी हो। पहला पॉइंट है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है। मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश राज्य तो बता दिया, लेकिन वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया था। ठीक है, तो वो था यांगयाप दर्रा, यानी कि यांगयाप पास। पास तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ी है, तो उसके बीच का ये जो रास्ता होता है ना, इसे हम पास कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो जिस रास्ते से आती है वो एक पास है, वो एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने राज्यों से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स, कहीं पे आपको आंसर मिलेगा 6, कहीं पे आंसर मिलेगा 5। 6 कभी कभी इसलिए मिलता है कि वेस्ट बंगाल को भी उसमें हम काउंट करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वेस्ट बंगाल में भी प्रवाहित होती है, लेकिन एक्चुअली में होती नहीं है। तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे। आप जब भी क्वेश्चन बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाएं। उसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। इन 5 राज्यों में ही वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर है 5 स्टेट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है सुबनसिरी, और आपको अगर याद होगा तो यह है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, दाहिने साइड से आकर के मिलती है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी भूटान से निकलती है। फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र की एक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, जो भूटान से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, वो है मानस। मानस नदी जो है वो भूटान से निकलती है। ठीक है, भूटान से निकल करके यानी कि राइट साइड से निकलेगा ऊपर से, ऐसे हवा कर ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगा। यहाँ पे है भूटान। ठीक है, तो भूटान से निकलने वाले ट्रिब्यूटरीज पूछे तो आप मानस याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी भारत से निकलती है पर बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। देखिए, भारत की एक ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो निकलती तो है भारत के किसी राज्य से, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र में भारत में ना मिल करके बांग्लादेश में जाकर के मिलती है। वो नदी है तीस्ता। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और
बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों सवाल आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, एक सवाल और आपसे बन जाता है कि वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कि वाटर कैपेसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नदी कौन है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर कैपेसिटी ब्रह्मपुत्र नदी में भी है, में ही है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा नदी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के, जो कि एसएससी एग्जामों में या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो आपको अच्छा लगता हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।